ट्रिपल ई में यूनिट 1 का हमारा सवाल क्या है कि व्हाट इज एनर्जी, डिस्कस द एनर्जी सिनारियो विद एम्फेसिस ऑन सोर्स इफिशिएंसी एंड स्टोरेज। ठीक है, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी के डिफिनीशन के साथ साथ एनर्जी सोर्स क्या है, एनर्जी इफिशियंसी क्या है और एनर्जी स्टोरेज क्या है। ठीक है, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो भी सवाल के वेरिएशन अगर भी दे हमारे पेपर में तो वो इन्हीं के पॉइंट मतलब इन्हीं पॉइंट के अराउंड ही देगा। तो जो वेरिएशन का सवाल भी बनेगा तो हमारे पास फंडामेंटल डेफिनेशन इनके पता होने चाहिए कि एनर्जी सोर्स इफिशियंसी स्टोरेज क्या है, तो यही हम देखेंगे। ठीक है, एनर्जी क्या है, एनर्जी का सिंपल डेफिनेशन क्या है, एनर्जी इज डिफाइन एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की कैपेसिटी एनर्जी है। इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल। एनर्जी बहुत फॉर्म्स में होता है, जैसे काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, थर्मल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद एक्सेट्रा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये सिंपल सा एनर्जी का डिफिनेशन है, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी सिनारियो का देखो एनर्जी सिनारियो का मतलब क्या होता है, एनर्जी सिनारियो डिस्क्राइब्स द करंट स्टेटस, डिमांड, अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, उसका हम करंट स्टेटस क्या देख पा रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, उसकी कितनी अवेलेबिलिटी मौजूद है हमारे अभी अर्थ पर, उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं और फ्यूचर में जो चैलेंजेस क्या है, ये हम एनर्जी सिनारियो, बेसिकली एनर्जी की जो भी फॉर्म्स अवेलेबल है इस अर्थ पर, सारे एनर्जी के स्टडी करना ना कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसका स्टेटस, डिमांड क्या है, वो हमारा एनर्जी सिनारियो होता है। और हमें एनर्जी सिनारियो बताना है, एम्फेसाइज करना है सोर्स पर, एफिशिएंसी और स्टोरेज पर। अब यहाँ पे देखिए, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजिंग रैपिडली। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्री का बनना, अर्बनाइजेशन का होना, जिससे हमारे एनर्जी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया। हम सभी लोग पहले दिया जलाते थे, आज फ़ोन के ही हेडलाइट्स मतलब फ़ोन के ही लाइट से भी काम चला लेते हैं। तो मतलब एनर्जी किस तरीके से डिमांड उसकी बढ़ रही है, एक छोटा सा एग्जांपल था, इज इंक्रीजिंग रैपिडली, दैट्स इट इज़ मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी सिनारियो। ठीक है, इसलिए एनर्जी सिनारियो का मतलब होता है, एनर्जी सिनारियो बेसिकली एनर्जी का आप एनालिसिस कर रहे हो कि क्या क्या कंडीशन है उसकी। अब अगर बात करें, हमने एनर्जी की डिफिनेशन और एनर्जी सिनारियो देख लिया ना, अब हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जो कि पहला हमारा था, सोर्स ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एनर्जी सोर्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो जो हमारे पास सोर्स एनर्जी होती है वो दो तरीके की होती है, एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होती है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराना, मतलब कि जो पुराने तरीकों से हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल मतलब जैसे कि पहले हम लोग ज़्यादातर फोसिल फ्यूल पर निर्भर रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल का मतलब वो होता है, दीज आर ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, या दीज आर ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैव बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो हम बहुत पहले से ही मतलब बचपन, फिर हमारे पूर्वज वो जो एनर्जी सोर्स का यूज करते आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल है, उसको हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपका कोल होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, रॉक वगैरह का फॉर्म में रहता है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, इनके फीचर क्या है, तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है और ये पोल्यूशन का कारण करते हैं, मतलब हाई पोल्यूशन का रीजन होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ये हमने देख लिया ना। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का मतलब क्या है, जो हमारे ज़माने में अभी यूज भी हो रहे हैं, दीज आर द मॉडर्न एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो ई रिक्शा एक नहीं आता, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बहुत पॉपुलर है ना। तो वो इलेक्ट्रिकल है तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो मॉडर्न और रिन्यूएबल होता है। एग्जांपल में जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास, टाइडल एंड वेव एनर्जी, न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन एनर्जी। देखो इनके ना डिफिनीशन आते हैं हमारे एग्जाम में, हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली सोलर, वाइंड, बायोमास, टाइडल, वेव, ये सारी जो एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये अल्टरनेटिव ऑफ फोसिल फ्यूल है। ठीक है, क्या है, अल्टरनेटिव ऑफ फोसिल फ्यूल है। तो इनको हम ध्यान में रखेंगे, आगे की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, फीचर की भी बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, तो ये रिन्यूएबल होता है नेचर में, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर होता है। अच्छा, सस्टेनेबल का मतलब कितना लंबा टिक पाए, तो ये इसका सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म तक ये चल सस्टेन रह पाएगा, जिंदा रह पाएगा ये एनर्जी। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर आप ध्यान में रखिए। तो हम सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफिनेशन ये हम देख सकते हैं। अब अगर बात करें आगे, एनर्जी इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एनर्जी इफिशियंसी का मतलब होता है ना, जो सेम काम है ना, सेम काम, ठीक है, ये कोई एक काम है और ये भी कोई एक काम है। ठीक है, अब इसको एनर्जी 10 वोल्ट मिल 10 वोल्ट में ये काम कर रहा है और ये हमारा 8 वोल्ट में काम कर रहा है, तो सेम काम को परफॉर्म करने के लिए जो कम एनर्जी लगे उसी को ही एनर्जी इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है,
तो एनर्जी इफिशियंसी मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कम एनर्जी का यूज करें, या दूसरे डिफिनेशन में कह सकते हैं वी कैन से डूइंग द सेम वर्क विथ मिनिमम एनर्जी लॉस। बहुत कम एनर्जी लॉस में हम एक काम को परफॉर्म कर सकें। तो वही बात है, अगर कोई एक काम है जिसमें 10 वोल्ट लग रहा है और उसी काम को हम 8 वोल्ट में भी निपटा पा रहे हैं, तो इसकी एनर्जी इफिशियंसी हाई हो रही है, ठीक है। और आगे फ्यूचर में और भी सारे एनर्जी इफिशियंसी निकल रही है। तो हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिए थे क्या, जो एलईडी लाइट होते थे। बाकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लिया एनर्जी इफिशियंसी की, तो रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन। बहुत सारा एनर्जी कंजम्पशन में ये रिड्यूस करता है एनर्जी इफिशियंसी। इट सेव्स फ्यूल एंड कॉस्ट, पैसा और फ्यूल दोनों बचाता है। रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है, ताकि बहुत स्मार्टली डिजाइन किया जाता है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी, ये भी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है कि कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म वो सस्टेन कर पाए, ठीक है। एग्जांपल में जैसे कि एलईडी बल्ब्स हो जाता है, जैसे कि आज के टाइम पे यूज हो रहा है। और हाई इफिशियंसी अप्लायंसेस, अप्लायंसेस का मतलब वही जितने भी सारे सामान वगैरह नहीं इलेक्ट्रिसिटी में यूज किए जाते हैं घरों में, उनको ही अप्लायंसेस बोलते हैं। तो बल्ब्स हो गया जो कि हाईली इफिशियंसी अप्लायंस है, दे प्रोड्यूस मोर लाइट विथ लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एनर्जी इफिशियंसी का मतलब होता है कि आपकी जो एनर्जी जो जा रही है वो कितना इफिशियंट है सेम काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो अगर कम एनर्जी लगे तो उसकी एनर्जी इफिशियंसी हाई है, और ज़्यादा एनर्जी लगे उसकी एनर्जी इफिशियंसी कम है। ये होता है एनर्जी इफिशियंसी का मतलब। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब इसमें ना एक सवाल भी आया था कि एनर्जी इफिशियंसी बताओ किस तरीके से, आई थिंक बिल्डिंग इंडस्ट्री ऐसा करके कुछ सवाल था। आप उस ट्रिपल ई के फाइल को जरूर डाउनलोड करना जो मैंने वीडियो अपलोड करे थे, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है इवेंचुअली। तो हमने एनर्जी एफिशिएंसी देख लिया ना, गॉट इट। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। तो एनर्जी मतलब जो भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, तो उससे हम एनर्जी को किसी चीज़ में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी स्टोरेज ना एक इंजीनियरिंग प्रोसेस मतलब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग तरीके से बनाया जाता है जिससे हम एनर्जी को स्टोर कर सकें। तो बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कुछ कुछ तरीके निकालते हैं जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर सकें, जैसे कि बैटरी का रिचार्ज होता है ना, ठीक है। जैसे नीड फॉर एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब एनर्जी स्टोरेज की नीड क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी इज इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है ना, देखो मैंने ये मतलब भी लिख दिया खुद को और आपको समझने के लिए भी, ठीक है। इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका सोलर है, ठीक है, वो सन पे डिपेंड करता है। अब सन हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, विंटर के सीजन में कभी बारिश हो गया तो सन अवेलेबल नहीं रहता है। तो रिन्यूएबल जो भी एनर्जी होती है ना, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो इंटरमिटेंट होती है, यानी हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। तो जब अवेलेबल है उस एनर्जी को कहीं आप स्टोर करके रख सको, जैसे सोलर से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जैसे बैटरी में स्टोर करके रख सकते हो, तो ये होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंटरमिटेंट होते हैं, इसलिए हमें एनर्जी स्टोरेज की नीड पड़ती है फॉर बैलेंसिंग एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड। बहुत बढ़िया। कई बार क्या होगा कि आप बहुत सारे बैटरी रखे हो, चार्ज कर लिए गर्मी के मौसम में, और बरसात के टाइम पे आप उस चार्ज हुए बैटरी का यूज कर रहे हो ठंड के मौसम में। तो मतलब जहाँ सप्लाई हो रही है, जहाँ डिमांड हो रही है, उसके हिसाब से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट नीड होती है एनर्जी स्टोरेज की। बात करें कुछ कॉमन एनर्जी स्टोरेज के मेथड क्या है, तो जैसे पंपेड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, नाम वगैरह ध्यान में रखना। पंपेड स्टोरेज हाइड्रो पावर, हाई एफिशिएंसी बैटरीज हो गई है, ठीक है। बहुत सारे एडवांस बैटरीज हो जाती है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक टिकती है। उसके बाद हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज, उसके बाद सुपर कंडक्टर बेस्ड एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड होते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ये चीज़ आप याद रखना। बाकी ना जब भी आप आंसर को लिखें ना ट्रिपल ई में, तो आप कंक्लूजन जरूर दें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ठीक है ये आंसर अब सफिशिएंट लग रहा है, लास्ट में हमें कंक्लूजन मिला है। वैसे भी कहा भी जाता है कि आंसर को लिखते टाइम आप इंट्रोडक्शन दो, जो जो सवाल में पूछ रहे हैं ना, जो सवाल में पूछ रहा है उस पॉइंट को भी लिखो आप। ब्लू पेन से, वैसे एक ही पेन अलाउड रहता है, तो ब्लू पेन से लिखो, देन उसका एक्सप्लेनेशन करो। फिर अगला टॉपिक अगर उसी सवाल में पूछ रहा है उसको लिखो, फिर अगला टॉपिक एक्सप्लेन करो, और लास्ट में आप एक छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हो जिससे ये सवाल क्या है आपका एक पूरा कंप्लीट सा फील आए, तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर करना। तो कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं कि एनर्जी प्लेज बिग रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो हमारी एनर्जी होती है बहुत बड़ी रोल निभाती है। ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एनवायरमेंटल इशूज, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसीज, अडॉप्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो देख रहे हो कितना अच्छा कंक्लूजन हमने दे दिया, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एनर्जी देख लिया। उसके बाद बहुत सारे एनर्जी का सिनेरियो हम एनर्जी सोर्स, इफिशियंसी और स्टोरेज के में देख पाए हैं, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको आ गया होगा, मतलब बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो हम अब अगले सवाल पर मूव करेंगे।